Hello everyone, welcome to Inspired Corner. In this session, we will read fifth poem, The Schoolboy from Honeydew. This poem deals with the life of an unhappy school child. इस सेशन में हम हनी ड्यू की पांचवी कविता द स्कूल बॉय पढ़ेंगे। यह कविता एक उदास बच्चे के जीवन से संबंधित है जो स्कूल में पढ़ता है। लेट्स स्टार्ट। Before you read, the schoolboy in the poem is not a happy child. What make him unhappy? Why does he compare himself to a bird that live in a cage or a plant that withers when it should blossom? This poem is written by William Black. Before you read, इस कविता को पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि इस कविता में पोएट क्या कहना चाह रहा है, कवि क्या बताना चाह रहा है कि ये कविता किस बारे में है। द स्कूल बॉय इन द पोम इज नॉट अ हैप्पी चाइल्ड। इस कविता में एक स्कूली बच्चे के बारे में बताया गया है जो कि खुश नहीं है। वट मेक हिम अनहैप्पी, किस चीज ने उसे दुखी कर दिया है, किस कारण से वो दुखी है। वाई डज ही कंपेयर हिमसेल्फ टू अ बर्ड दैट लिव इन अ केज और अ प्लांट दैट विदर्स व्हेन इट शुड ब्लॉसम। अब वह अपनी तुलना एक पिंजरे में बंद पक्षी से करता है, या वो इस कविता में अपनी तुलना एक ऐसे पौधे से करता है जो कि खिलने से पहले ही मुरझा जाता है। वो अपनी तुलना पिंजरे में बंद पक्षी या मुरझाए हुए पौधे से क्यों करता है, इस कविता में अब हम ये जानेंगे। दिस पोम इज रिटन बाय विलियम ब्लैक। यह कविता विलियम ब्लैक ने लिखी है। लेट्स स्टार्ट द पोम। आई लव टू राइज इन अ समर मॉर्न when the birds sing on every tree, the distant huntsman winds his horn, and the skylark sings with me. Oh, what sweet company! अब वो क्या कह रहा है, पोएट एक बच्चे की भावना को इस कविता में बता रहे हैं। अब वो क्या कह रहे हैं, आई लव टू राइज इन अ समर मॉर्न। मॉर्न वर्ड या मॉर्निंग वर्ड से लिया गया है। अब बच्चा क्या कहता है कि मुझे गर्मियों की सुबह उठना अच्छा लगता है, पसंद है, मैं उसे लव प्यार करता हूँ गर्मियों की सुबह उठने से। अब वो क्यों उसे गर्मियों की सुबह पसंद है? When the birds sing on every tree, कि उस समय प्रत्येक पेड़ पर पक्षी गाना गा रहे होते हैं। अब गर्मियों की सुबह कैसी होती है, हर पेड़ पर पक्षी बैठे होते हैं और वो चहचहा रहे होते हैं, और ऐसी सुबह में बच्चे को सुबह जल्दी उठना अच्छा लगता है। द डिस्टेंट हॉर्समैन विंड्स हिज हॉर्न, और वह शिकारी के सींग की सुंदर ध्वनि को सूंघ पाता है। अब पुराने समय में कैसे होते थे, जब शिकारी आते थे तो वो ढोल नगाड़े बजाते आते थे। विंड्स हिज हॉर्न मतलब बजाते हुए आते, जिससे दूर से ही पता चल जाता था कि शिकारी आ रहे। तो उसको दूर से आवाज़ सुनाई दे रही है तो उसे वो आवाज़ अच्छी लगती है। एंड द स्काईलार्क सिंग्स विद मी। अब स्काईलार्क क्या है, एक चिड़िया है जो बहुत ही सुंदर है और बहुत ही प्यारा चहचहाती है। और अब वो क्या कह रहा है, एंड द स्काईलार्क सिंग्स विद मी, और जो स्काईलार्क है वो मेरे साथ गा रही है। ओह व्हाट स्वीट कंपनी, कि उसके साथ की जो ये मेरी संगति है, जो कंपनी है, वो कितनी अच्छी है। अब संक्षेप में वो क्या कहते हैं पोएट यहाँ पर, प्रकृति की संगति में रहने का आनंद लेता है। जो बच्चा है उसे नेचर में रहना अच्छा लगता है। But to go to school in a summer morn, oh, it drives all joy away under a cruel eye outworn. The little ones spend the day in sighs and dismay.
अब वो क्या बता रहे हैं, बट टू गो टू स्कूल इन अ समर मॉर्न, ओ इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे। परंतु जब वैसे ही सुबह स्कूल जाना पड़ता है तो जितनी भी खुशियां हैं वो सारी की सारी दूर चली जाती हैं, वो सारी की सारी खुशियां खत्म हो जाती हैं। अब क्यों खत्म हो जाती हैं? अंडर अ क्रूअल आई आउट वॉन्ट द लिटिल वन स्पेंड द डे। क्योंकि जो उस बच्चे को अपना जीवन जो है कि जो खुशियों में वो घूमते पेड़ पौधों के साथ बिताना पसंद करता, एक अब क्रूअल आए आउट वन मतलब एक कड़े अनुशासन में बिताना पड़ता है। क्योंकि स्कूल में तो अनुशासन में वाला जीवन बिताना पड़ता है, तो उसे एक अपना जीवन कड़े अनुशासन में बिताना पड़ता है। इससे क्या होता है, इन साइंग एंड डिसमे, साइंग क्या होता है, एक टेकिंग अ डीप ब्रीथ, और वो एक गहरी सांस लेता है। और डिस में होता है फीलिंग ऑफ फियर, भय की भावना। इससे उसे उसके अंदर एक भय की भावना पैदा हो जाती है। आह, देन एट टाइम आई drooping sit and spend many an anxious hour, nor in my book can I take delight, nor sit in learning's bower, worn through with the their dreary showers। अब वो क्या कह रहा है बच्चा, अब देखो स्कूल में उसे कैसा समय बिताना पड़ रहा है, वो इसकी बात कर रहा है। अब उसको कैसा स्कूल, स्कूल में क्या होता है, अनुशासन होता है, शिक्षक जो टीचर्स हैं उनके नज़रों के सामने रहना पड़ता है, और एक टाइम टेबल के अंडर उसको काम करना पड़ता है। स्कूल्स में टाइम टेबल होता है कि इस समय ये काम करना है, वैसे ही उसको अपने स्कूल का लाइफ अपनी बितानी पड़ती है। तो वो क्या कह रहा है, आह, देन एट टाइम्स आर ड्रूपिंग सिट। अब ड्रूपिंग क्या होता है, बेंट, झुका हुआ, झुका हुआ होना। और मैं क्या करता हूँ कि झुका हुआ होकर नीचे को मुंह करके बैठा रहता हूँ। एंड स्पेंड मैनी एन एनॉक्सिस आवर्स, और मैं उसी तरह नीचे मुंह किए एक डरा सहमे हुए बैठा रहता हूँ। नॉर इन माई बुक कैन आई टेक डिलाइट, और जो मेरी बुक्स है, मेरी किताबें हैं, वो भी मुझे खुशी नहीं दे पाती हैं, उनसे भी मुझे कोई भी प्रसन्नता नहीं मिलती। नॉर सिट इन लर्निंग बावर, बावर होता है कक्ष होता है, और यहाँ लर्निंग बावर का मतलब है स्कूल, कक्षा का कक्ष, कक्षा कक्ष। और मतलब ना ही मुझे जो लर्निंग बावर में बैठ के वहां पर भी मुझे कोई खुशी नहीं मिलती। वॉन थ्रू विद द ड्रेरी शावर, और ड्रेरी शावर क्या होता है, छाया में बैठना। ड्रेरी होता है डल ग्लूम, ग्लूम्स। और मैं कहीं शावर्स, कहीं छाया में भी कहीं भी बैठूं, और मुझे वहाँ की जो ज़िंदगी है अपनी नीरस सी लगती है, अपनी मतलब लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। क्योंकि वहाँ पर बच्चों को कैसा जीवन, कठोर अनुशासन में रहना पड़ता है, डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। इसलिए बच्चा क्या बोलता है, मुझे वहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हाउ कैन द बर्ड दैट इज born फॉर जॉय सिट इन अ केस एंड सिंग। अब बच्चा क्या सोच रहा है कि एक पक्षी जिसका जन्म स्वतंत्र और खुश रहने के लिए होता है, मतलब खुशियां से इधर उधर घूमने के लिए होता है, सिट इन अ केज एंड सिंग, वो कैसे एक पिंजरे में रह सकता है और गा सकता है। मतलब कैसे एक पक्षी, जहाँ वो तो खुले में इधर उधर उड़ सकता था, वो एक जब पिंजरे में बंद होता है तो वो कैसे सुखी रह सकता है और कैसे गाना गा सकता है। हाउ कैन अ चाइल्ड when fears annoy but droop his tender wings। अब इसी तरह वो क्या कहता है कि जैसे वो पक्षी नहीं आना लेता, वैसे ही स्कूल के बच्चा भी अपनी तुलना उसी पक्षी से करता है, और कहता है इसीलिए स्कूल में एक बच्चा है, वो भी अपने माता पिता और शिक्षकों से डरता है। वह खुश और सुख कैसे रह सकता है, एंड फॉरगेट हिज यूथ स्प्रिंग। यूथ स्प्रिंग क्या होता है कि जो उसका स्प्रिंग क्या होता है, बसंत ऋतु होती है, पर यहाँ पर यूथ स्प्रिंग है जो मतलब उसकी
जो वो बड़ा हो रहा है, इधर उधर घूमते फिरते बड़ा होता है, और वहाँ वो स्कूल में कैसे अनुशासन में रह के, कैसे अपने माता पिता और टीचर्स के डर से वो खुश रह सकता है। द फियर्स एनॉय, मतलब वो एक उसके अंदर डर रहेगा और वो खुश नहीं रह पाएगा। ओह फादर एंड मदर, if birds are nipped and blossom blown away, and if the tender plants are stripped of their joy in the springing day by sorrow and care's dismay। अब वो क्या कह रहे हैं अपने माता पिता से, ओह फादर एंड मदर, ओह पिताजी और माँ, इफ द बर्ड्स आर निप्ड, अब वो क्या कह रहा है, अब जो बर्ड्स क्या होती हैं, बर्ड्स क्या होते हैं, कलियां, जो फूल की जब प्लांट्स में बर्ड्स निकली होती, कलियां निकली होती हैं, आर निप्ड, निप्ड होता है टू डिस्ट्रॉय समथिंग एट एन अर्ली स्टेज ऑफ इट्स डेवलपमेंट, एंड ब्लॉसम ब्लोन अवे, कि जो कलियां हैं वो जो अपने आरंभिक में ही, शुरू में ही, जब वो खिलने से पहले ही डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, मुरझा जाती हैं, एंड ब्लॉसम ब्लोन अवे, तो कैसे फूल खिल सकेंगे, मतलब कली जब मतलब पहले ही मुरझा जाएगी तो प्लांट पर, पौधे पर फूल कैसे खिलेंगे। एंड इफ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड of their joy in the springing day by sorrow and care's dismay, if the, और जो टेंडर जो प्लांट्स है, जो छोटे से प्लांट है, वो खिलने से पहले, बसंत के आने से पहले ही मुरझा जाएंगे, तो उन पे गर्मियों में फूल फल कैसे लगेंगे, कैसे वो खुशियां मना सकेंगे, कैसे वो फूल खिलेंगे और कैसे बाद में फल लगेंगे, बाय सॉरो एंड केयर्स डिस्मे, और तब क्या आ जाएगा, दुख ही दुख आ जाएगा और चारों तरफ भय की भावना हो जाएगी। हाउ शैल द समर अराइज इन जॉय और द समर फ्रूट्स अपीयर, और जो समर में जो गर्मियाँ आएंगी खुशियाँ लेके, वो कैसे आएंगी, कैसे अपने वो फ्रूट्स खिलेंगे, कुछ भी नहीं हो पाएगा। उसी प्रकार मेरा भी जीवन है, स्कूल के अंदर खुश नहीं रह पाएगा। वो क्यों, स्कूल का बच्चा अपनी तुलना, अपना कंपैरिजन एक बर्ड और प्लांट से करता है। इस पोम को पढ़ने के बाद हमें ये पता चला। यहाँ पर पोएट का कहने का भाव ये है कि हमें बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा कड़े अनुशासन में ही रखने चाहिए, उसे खिलने देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसे पढ़ाना नहीं है या उसे स्कूल नहीं भेजना है, उसे स्कूल भी भेजना है, उसे पढ़ाना भी है, पर ज़रूरत से ज़्यादा उसे कड़े अनुशासन में नहीं रखना है। उसे डिसिप्लिन तो बनाना है, पर उसे उसमें डर नहीं, भय नहीं पैदा करना है, जिससे वो खिल ना सके और अपना बहुमुखी विकास ना कर सके। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग मी। आई होप यू लाइक माई दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।